अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, सुनहरे लोग में पाकिस्तान के बहुत सारी शख्सियात मुख्तलिफ शोबों में जो पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दे रही, उस हवाले से हम उनके तफसीली बातचीत करते हैं, उनके इंटरव्यू करते हैं और उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, उनका कैसा काम रहा पाकिस्तान के लिए, उस हवाले से आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, आप समाजी हवाले से बहुत काम है आपका और माहिर तालीम भी हैं। मोहतरम जनाब राना अशफाक रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम। राना अशफाक रसूल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम बादशाह भाई, कैसे हैं आप? बस आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बड़ी नवाज़ी, बहुत मेहरबानी। अच्छा राना अशफाक रसूल साहब, आपकी पैदाइश किस शहर की है? मेरी पैदाइश 1960 में रहीम यार खान शहर पंजाब का एक बहुत मशहूर शहर है, वहाँ की है। अच्छा, ये वालिदैन से कुछ यादें हैं? वालिद वालदा, बचपन में ऐसा होता है कि वालिदैन की बहुत सारी बातें यादें रह जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन जब तक हयात रहे बहुत सारी यादें हैं। और हमारे वालिद साहब रिटायर्ड फ़ौजी थे और हमारा पूरा ख़ानदान फ़ौज से वाबस्ता रहा है। माशाल्लाह। नाना साहब, दादा साहब, बड़े भाई, अब्बू, सब लोग फ़ौज में थे। और रहीम यार खान में हमारी ज़मीनें थी, वालिद साहब ज़िम्मेदारा करते थे। वालिद साहब से तो इतनी ना फ्रेगनेंस थी उस ज़माने में, ना इतनी बातचीत थी, लेकिन हमारी वालदा साहबा के साथ बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त क्या कहने इतनी थी कि आप यकीन जानिए कराची आने के बाद, और वो दौर हम याद करते हैं बासित साहब, तो बहुत मुश्किल से दिखाई देता है आज मौक़ा का सिलसिला। क्या बात कि मैं जब भी कराची से जाता और मेरी वालदा जब मुझे रुखसत करती गेट से, तो जब तक मेरा टांगा गली से दूर इस तरफ नहीं मुड़ जाता था, वो देखती रहती। क्या कहने। राना अशफाक रसूल साहब, आप रहीम यार खान से मैट्रिक किया आपने, फिर क्या कॉलेज वहीं से किया या कराची आके कॉलेज में? मैंने रहीम यार खान से 1976 में मैट्रिक किया और उसी ज़माने में हमने ये शोबा समाजियात जो है उसमें भी काम शुरू कर दिया और कॉलेज में पढ़ाई की, FSC शुरू की, FSC पार्ट 1 क्लियर कर लिया। एंड चल रहा था FSC का, तो फिर भुट्टो साहब, जवाहर साहब का मार्शल लग गया। तो हम लोग भी चूँकि जमीयत में थे और काफ़ी एक्टिव थे पॉलिटिक्स में उस ज़माने में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। जी जी। तो काफ़ी मुकदमात बन गए थे सियासी। जी जी। तो फिर हम लोग कराची आ गए। 25 जुलाई 1977 को मैं कराची आ गया। तो कराची आने के बाद आपने राना साहब BA किया, फिर SM कॉलेज से लॉ किया है, फिर MA किया आपने, फिर लॉ किया, फिर माशाल्लाह। तो ये कैसा रहा, इसके बारे में बताइए। ये हुआ ये कि बस कराची आ गए थे, तो जब मैं कराची आया तो मेरे वालिद साहब को इस बात का बहुत शिकवा था कि मैं पढ़ाई छोड़कर जा रहा हूँ। तो वो काफ़ी मुझसे नाराज़ रहते थे। जब मैं कराची आ गया तो मैंने फिर उनके मिशन को पूरा करने के लिए कराची में अपनी तालीम का सिलसिला शुरू किया। अचानक एक दिन ख्याल आया कि मुझे पढ़ना है और पढ़कर बाप को राज़ी करना है। तो फर्स्ट टाइम मैंने कराची में, जैसे पता लगा ये परसों पेपर हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के, तो मैं बोर्ड ऑफिस गया, वहाँ जाके कागजात भरे, शाम को एडमिट कार्ड मिल गया, उर्दू बाज़ार गया, वहाँ से किताबें ली और अगले दिन मेरा पेपर था। क्या कहने, और सारी रात यूँ मैंने, हाँ, सारी रात पढ़ाई करके यूँ मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर SM लॉ कॉलेज से LLB, और कुछ देर में यूनिवर्सिटी भी गया। 1980 में मैंने सोशियोलॉजी में दाखिला लिया, यूनिवर्सिटी में पढ़ा मैं थोड़ी देर के लिए। तो बहरहाल तालीम का सिलसिला मैंने जारी रखने के बाद जब मैंने MA पार्ट 1 कर लिया, तो मेरे वालिद साहब को मैंने जाकर बताया कि जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा MA हो गया। तो वो बड़े खुश और हैरान हुए, ओए तू नौकरी करता सीखा या पढ़ता सीखा? तो मैंने कहा जी मैंने आपकी खुशी के लिए दोनों काम साथ किए। माशाल्लाह। राना भाई, ये बताइए कि आप जो समाजी कामों का जज्बा कब पैदा हुआ, कैसे हुआ, ये हमें नाज़रीन को ज़रूर बताइए। समाजी काम फासिल भाई, अगर मैं ये कहूँ कि आप मुझे बहुत देर से जानते हैं। जी जी। और हम लोग जब रहीम यार खान से 6ठी क्लास में थे तो स्काउटिंग शुरू की थी हमने। स्काउटिंग हमने भरपूर अंदाज में की। स्काउटिंग का एक कायदा बैज है वो पास किया माशाल्लाह, और वहाँ से ये खिदमत का जज्बा हमारे अंदर स्काउटिंग ने पैदा किया। हमारे एक उस्ताद थे MH बुखारी साहब,
उन्होंने हमें इस लाइन पे लगाया। और पहला जो हमने सोशल वर्क किया, आप सुन के हैरान होंगे, भुट्टो साहब के ज़माने की बात है और उस वक्त बसों में 10 पैसे किराया होता था। क्या कहने। तो हम लोग यहाँ से बस में बैठते अड्डे से, और हमारे शहर से 27 किलोमीटर दूर था खानपुर। तो हम सीटों में जाके कब्जा करते और बैठ जाते 10-12 लड़के। क्या हुआ। और रास्ते में जितने बुजुर्ग आते उनके लिए एक एक करके हम सीट छोड़ते रहे। वाह वाह वाह। 10 पैसे का ये इब्तिदा थी हमारी सोशल वर्क की। बहुत एक तरीकाकार हमने सीखा वहाँ से। राणा भाई, आप 1976 में स्काउट से वाबस्ता रहे और स्काउट के लिए भी बहुत काम किया, उस हवाले से कोई यादें बताएं। स्काउटिंग बहुत अच्छी की हमने। जैसे बताया मैट्रिक कर लिया, तो मैट्रिक के बाद अब फिर क्या करते, हमने अपना एक स्काउट ग्रुप बना लिया जिसका नाम था यंग पायनियर स्काउट्स ग्रुप। उसके प्लेटफॉर्म से फिर हमने ये अपने खिदमात का सिलसिला शुरू किया, दोस्तों मिल के रहीम याखा शहर में। आप हैरान हो गए, रहीम जितनी गर्मी आजकल कराची में पड़ रही है, इससे दुगनी गर्मी उस ज़माने में हुआ करती थी। और हमने ये काम शुरू किया कि हमारे शहर में दोपहर के 2-2:30 बजे गाड़ियाँ आया करती थी, पैसेंजर ट्रेनें आया करती थी। क्या बात। तो हम स्टेशन में जाते, यूनिफॉर्म पहना होता, ठंडे पानी हम उनको मुसाफिरों को पानी पिलाते गाड़ी चलने से पहले। वाह वाह वाह। और रहीम याखा में ट्रैफिक कंट्रोल का कोई सिग्नल नहीं था। रहीम याखा में हम अपने मदद आपके तहत ट्रैफिक को कंट्रोल करते, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू होते होते कराची में आ गए। कराची आके फिर स्काउटिंग की जितनी भी जमहूरियाँ हुई हैं, वो 6 जमहूरियाँ, जो सबसे बड़ा एक इवेंट होता है हमारा, जी हर साल होता था, वो मैंने अटेंड किए। क्या बात। रोवर मूड अटेंड किए, और आजकल मैं आपके सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन का पैटर्न मेंबर भी हूँ। और यहाँ पे जब मैंने सिलसिला शुरू किया तो उसमें भी स्काउटिंग माशाल्लाह। राना अशफाक रसूल साहब, ये बताइए कि समाजी जज्बा तो आप में पैदा हो गया था, काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन ये ख्याल कैसे आया, बाकायदा एक कराची की मारूफ बड़ी समाजी तंजीम की बुनियाद कब डाली आपने फर्जंदान पाकिस्तान के नाम से, और कैसे ये ख्याल आया, दोस्तों ने मशवरा दिया या आपने खुद सोचा कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए? नहीं, ऐसा है कि जब हम अपना काम कर रहे थे तो 1983 में मैंने शेरशाह में कौंसिल का इलेक्शन लड़ा, वो भी एज ए समाजी कारकुन लड़ा था। जी जी। जब वो इलेक्शन हारा तो लाहौर से एक दोस्त थे हमारे, शाहिद रशीद साहब, मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कराची तशरीफ लाए। उनसे हमारा रब्ता हुआ। उन्होंने कहा जी हमारी एक समाजी तंजीम है यूथ फ्रंट पाकिस्तान, जिसको लीड करते थे उस ज़माने में हमारे ताहयात वफाकी वज़ीर मोहतरम महमूद अली साहब। उनके साथ आप ज्वाइन करें और इस पर काम करें। और बासत आपको हैरानगी होगी कि मैं उसमें एज ए कारकुन शामिल हुआ था शेरशाह का। क्या बात है। और उसका सेक्रेटरी जनरल और फिर चेयरमैन उसका पाकिस्तान के लेवल पर बना। और उस ज़माने में मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला कि पूरे पाकिस्तान को मुझे देखने का मौका मिला, पूरे सिंध को जांचने का मौका मिला। क्या कहने। तो फिर महमूद अली साहब ने यूथ फ्रंट पाकिस्तान बंद कर दी और उन्होंने बड़ों के लिए एक तहरीक तकमील पाकिस्तान की बुनियाद रखी। मीनार पाकिस्तान पर 10,000 आदमियों का इज्तिमा था, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान नामुकम्मल है। पाकिस्तान जो कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान था वो हमें नहीं मिल सका, तो हमें उसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। तो मैं बानी रुकन हूँ तहरीक तकमील पाकिस्तान। वहाँ से फिर जब हम निकले तो फिर हम मजीद निज़ामी साहब के साथ मिल गए नदिया पाकिस्तान ट्रस्ट के लिए। जी जी। तो उन्होंने कभी सोचा होगा कि नौजवानों की एक तंजीम बननी चाहिए। मेरी उनसे गुफ्तगू हुई लाहौर में, उन्होंने मुझे तजवीज़ किया कि भाई हमारी तंजीम बनाना चाह रहा हूँ। तो ये तो वो तो शायद जो कहना चाहिए को सोचते ही रह गए। मैंने आके कराची में फर्जंदान पाकिस्तान की बुनियाद रखी और उसको नौजवानों के लिए वक्फ किया, तलीमी शोबे में और समाजी खिदमत के लिए, और जो आज तक काम कर रहे हैं। अच्छा राना भाई, आपसे ये पूछना था कि मैट्रिक और इंटर बोर्ड में टॉप पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालबात और उनके लिए प्रोग्राम, उनके लिए अवार्ड, और ये क्या मकसद क्या था इसके पीछे, क्या सोचकर आपने शुरू किया? मकसद कुछ नहीं, हमारी जो तंजीम थी उसका जो नारा था वो यही था, नौजवानों की मुलगीर, नज़रियाती, समाजी, गैर सियासी और तालीमी तंजीम। तो तालीम के फ़रोग़ के लिए हमने महसूस किया कि भाई टैलेंट को उभारा जाए। मेरिट पर मामलात नहीं हो पाते थे, अवार्ड का सिलसिला उस ज़माने में बहुत चलता था, लेकिन मेरिट का नहीं था, दोस्ती तलकदारी पे मामला चलता था। तो शायद मैंने अपने एज ए NGO के तौर पर पहला ये काम किया कि मैंने कराची बोर्ड से जो बच्चे टॉप करते थे, मैट्रिक में जो टॉप करते थे, इंटर में जो टॉप करते थे, उनके सरकारी गज़र से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आती थी
उन बच्चों को हम जमा करते थे और उनको अवार्ड देते थे और उनको हौसला अफजाई करते थे, और ये सिलसिला अब तक जारी है। 35वां अवार्ड हम कर चुके हैं। क्या कहने। अच्छा राना भाई, ये बहुत अहम बात है कि आपने पाकिस्तान का एक बड़ा नाम जो मजीद निज़ामी सहाफ़त के हवाले से मजीद निज़ामी अवार्ड का शुरू किया और वो देने लगे, तो इसके पीछे क्या था? और ये मैं समझता हूँ तालीम की तरवीज के लिए ये आपने सोचा। बिल्कुल, मजीद निज़ामी अवार्ड मकसद तालीम का फ़रोग़ था। चूँकि हम मजीद निज़ामी साहब के पैरोकार थे, उनके साथ मुझे 23 साल तादमे मर्ग काम करने का मौका मिला, और आपको ये बड़ी हैरानगी होगी कि मैं निज़ामी साहब का मिजाज बहुत सख्त और बहुत कम लोगों को वो अपनाते थे। उनका कभी किसी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 शख्सियात का पाकिस्तान की ऐसी हैं जिनके साथ 23 साल काम करने का मौका मिला। एक मजीद निज़ामी साहब और एक महमूद अली साहब। महमूद अली पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे, बांग्लादेश से ताल्लुक़ था। उन्होंने बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया मरते दम तक। क्या कहने। उनका मौक़िफ़ थे कि नौजवानों को कुछ करना चाहिए, नौजवानों की तरबियत करने लगी। उन्होंने कहते मैं चढ़ा, और मेरी इन दोनों हजरात ने ऐसी तरबियत की कि एक ने समाजियात की तरबियत की महमूद अली ने, और निज़ामी साहब ने नज़रियाती महाज पर हमें तैयार किया। और उस ज़माने में हमने इब्तदा की थी तो उनके बड़े भाई थे हमीद निज़ामी साहब, उनका हमीद निज़ामी डे हुआ करता था कराची में। क्या हुआ? तो उसकी मैंने बुनियाद तो नहीं रखी, बुनियाद तो किसी और ने रखी थी, लेकिन वो मुझे भी सेहरा मिला, मैंने भी बनाई। और फिर मैंने उनकी इजाज़त से हमीद निज़ामी तालीमी अवार्ड रखा। फिर एक वक्त आया जब हमीद निज़ामी के साथ मैंने मजीद निज़ामी साहब से दरख्वास्त की, मैंने कहा मुझे आप अपने नाम से अवार्ड करने दें। वो नहीं मानते थे, लेकिन फिर उनकी बड़ी मेहरबानी, मेरे ज़ोर देने पर उन्होंने फिर इजाज़त दी। फिर हमने इसका नाम रखा हमीद निज़ामी मजीद निज़ामी तालीमी अवार्ड। और आजकल हम इसको इन दोनों शख्सियात के लिहाज से अलग अलग कर दिया। महमूद अली साहब का भी नाम से अवार्ड देते हैं समाजियात में, और तालीमी मैदान में खिदमात पर मजीद निज़ामी तालीमी अवार्ड देते हैं। राना अशफाक रसूल साहब, ये बताइए कि ये आपके समाजी काम बे इंतहा रहे और कई साल से आप कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है उसके साथ साथ आपको हुकूमत पाकिस्तान ने ज़कात उशर कमेटी का चेयरमैन बनाया, और ज़रा सेंट्रल वेस्ट का, और उसमें काफ़ी अरसे तक आप काम करते रहे। तो ये कि बताइए कि भैया 15 साल तक आप काम करते रहे, इसमें आपने पूरा इंसाफ किया, जो लोगों को जो पहुंचना था उनको पहुंचा? आपका सवाल, मैं समझता हूँ कि ज़कात कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से अल्लाह ताला ने हमसे वो काम लिए जो शायद मैं ज़िंदगी में ना कर सकता, या शायद कोई और भी नहीं कर सकता। निज़ाम ज़कात इस मुल्क में नाफिज था। हमें 1983 में फ़र्स्ट टाइम एज ए मकामी चेयरमैन शेर शाह वो मुझे मौका मिला, वहाँ से मैंने इसकी इब्तिदा की, मकामी चेयरमैन बना। उसके काम मैंने इतने अच्छे किए कि फिर अल्लाह ताला ने मुझे कराची वेस्ट का चेयरमैन मुंतखब किया। आप हैरान हो गए, वो शख्सियात जिन्होंने मुझे मुंतखब किया उसमें सबसे पहली तजवीज़ तो दी थी हाशिमुद्दीन साहब ने, जो उस वक्त सूबाई वज़ीर ज़कात थे, और ये उन्हीं की सीट थी वेस्ट के, वो चेयरमैन थे। उन्होंने छोड़ी, उनका नज़र इंतखाब मुझ पर पड़ा। क्या बात। फिर हमारे जो सिंध कौंसिल के चेयरमैन थे वो थे चीफ जस्टिस सईद उस्मान सिद्दीकी साहब, उस वक्त सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने मुझे पहली दफ़ा बड़ी काबिल शख्सियत माशाअल्लाह, उन्होंने 1990 में मेरे पे एतमाद किया और मुझे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का पहली दफ़ा चेयरमैन बनाया। और ये भी एक रूहानी मामला है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको बताऊं कि मैं 87 में सोशल वर्क करते करते अल्लाह ताला की तरफ थोड़ी सी मेहरबानी हुई, तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ मैंने उम्रा करने जाना है, लेकिन जाऊँगा उस वक्त जब मुझे आप डिस्ट्रिक्ट जी। सिलसिला चलता रहा, 3 साल गुजर गए, मेरा नाम चल रहा था, लेकिन मेरी जगह ना कोई बन रहा था ना मुझे बना रहे थे। क्या बात। तो एक दिन ये शब बरात की रात है 1990 की, तो मैं तारा रोड की मस्जिद में अल्लामा तारो कादी साहब आए हुए थे, तो उनके पास बैठा नमाज के लिए हाज़िर हुआ था, तो उनका ख़ताब सुनने गया था। तो जब मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के उठा तो मैंने अल्लाह मियाँ से दरख्वास्त की, मैं कही या अल्लाह ऐसी की तैसी भी गई चेयरमैनी, जी आप मुझे उम्रा करा दीजिए, मैं शरत से दस्तदार होता हूँ। क्या कहने। अल्लाह की शान है कि उसके बाद मैंने कोशिश शुरू कर दी उम्रे के लिए। एक वक्त ऐसा आया, 26 मार्च की बात है, कि मैं पासपोर्ट जमा करा के आया, पासपोर्ट जमा करा दिया, 2 दिन बाद वीज़ा मिलना था, तो मुझे दफ्तर से बुलावा आ गया डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से
कि आपको डीसी ऑफिस बुलाया गया है। मेरे दिल को धड़का लगा कि मैं कह यार ये काम भी हो गया। खैर मैं वहाँ गया, स्टाफ ने भाव भगत की, हार वार बनाए, चेहरा बन गया। जो बात बताने वाली है ये बहुत सारे लोगों के लिए कि अल्लाह मियाँ ने 1 अप्रैल 1990 को मेरा नोटिफिकेशन किया एज ए चेयरमैन, वाह वाह वाह, और 1 अप्रैल 1990 को मेरे पासपोर्ट में वीज़ा लगा। क्या कहने, ये अल्लाह ताला की वो खास इनाम था। सच्ची नीयत की हाँ, बात नीयत है। की बात है। और उसमें मैं, अगर मुझे इजाज़त है तो मुझे काम बहुत सारे उसके 300 बच्चियों की शादी की मैंने, जहेज दिया मैंने, सैकड़ों आदमियों को रोजगार फराहम किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, सैकड़ों आदमियों को वज़ाइफ दिए। वाह वाह वाह, 7,500 मेरे पास मुस्तहक थे जिनके मैंने अकाउंट खोले और अकाउंट के ज़रिए पेमेंट की। क्या कहने, और शुरू के जो हमारे साल थे उस वक्त हमारे पास पैसा नहीं होता था, सिर्फ हम रिकमेंड कर सकते थे। क्या बात, फिर एक वक्त आया 95 में 96 में कि डिस्ट्रिक्ट का फंड कैम हो गए, फिर हमारे पास करोड़ों रुपया आया मेरे दस्तखतों से। मेरे साथ एक मेरा सेक्रेटरी होता था, उसके दस्तखत से। क्या बात, कितना पैसा हमने बांटा है, मतलब क्या कहने, वो मेरी एक वालदा का ये भी बड़ा मिसरा था, वो कहा करती थी अल्लाह करे काका तेरे लाखों मोहताज हो। तो मैं सोचता था भाई ये कैसे मुमकिन होगा, क्या मामला होगा। तो अल्लाह मैंने ये सिलसिला रखा, मेरी माँ की दुआ लगी, और मैं वो चेयरमैन बन गया, हाँ। और वो मैंने लाखों बांटे, वाह वाह वाह, बहुत सा पैसा बांटा। और सबसे बड़ी बात जो है हमारी शनाख्त, हमारी पहचान ज़कात कमेटी भी बनी, और उसके ज़रिए हमने, अल्लाह ताला ने हमें बहुत मौका दिया। 5 दफ़ा मैं चेयरमैन बना सर, क्या कहने, 5 मरतबा, 90 में, 93। अब जिन शख्सियात को मुझे चेयरमैन बनाया उनको नाम सुने तो आप हैरान हो जाए। पहले थे चीफ जस्टिस सिद्दीकी साहब, दूसरे जस्टिस ज़हुरुल हक साहब, तीसरे जस्टिस वजीउद्दीन साहब, चौथे जस्टिस कमाल मंसूर आलम साहब, क्या कहने, 5वें जनाब हाजी ख्वाजा नाज़िम साहब थे, नाज़िम सिद्दीकी साहब, और आखिरी थे जस्टिस ज़हीर जमाली, और उससे पहले जस्टिस शबीर साहब। ये वो लोग हैं जिनके तवज्जो से, जिनके नज़रों के सामने हमने काम किए, और वो हमारी कारकर्दगी को देखते देखते क्या कहने। 2004 तक 5 मरतबा मुझे चेयरमैन बिल्कुल, बनाया। राना साहब आप क़याम पाकिस्तान के सदर भी हैं और उसके लिए भी बहुत काम किया है। मुख्तसर सा थोड़ा हमारे क़याम पाकिस्तान नाज़रीन की को। असल कावश तो है, सच्ची बात है, हमारे दोस्त हैं इकबाल यूसुफ साहब, उनकी जब वो एडवाइज़र थे और आप भी इसमें शामिल थे, तो आप उस वक्त उन्होंने तमाम कराची के NGOs को, जो कि 100 मुश्तमल 100 पर तादाद में थे, उन सब का इजलास बुलाया। उस इजलास को बुला के, उस वक्त पाकिस्तान की गोल्डन जुबली चल रही थी, 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तान गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, तो उससे 50 साल पाकिस्तान का जिक्र होना था। तो उन्होंने तमाम NGOs को जमा करके तंजीम बनाई, उसका नाम प्याम पाकिस्तान का, पाकिस्तान गोल्डन जुबली क्या बात, तकरीबात कमेटी। क्या बात, तो उस पर फिर इकबाल भाई ने तो बहुत काम किया, हमें भी उनके साथ मिलके अपनी अपनी NGOs को कायम रखते हुए उनके साथ मिलने का काम मिला। उस कराची को हमने 4 चांद लगाने की कोशिश की, और ये वो दौर है जब कराची में कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता था शाम को, और ये 100 NGOs वहाँ जाके। राना भाई ये बताइए कि 2 बड़े नाम पाकिस्तान के, एक मजीद निज़ामी साहब और दूसरे इलाज शमीमुद्दीन, जो ज़ाहिर है किसी के तारुफ के मोहताज नहीं, और उनको उनकी अपनी बड़ी काम था, बड़ी शख्सियत थी, दोनों से बहुत क्लोज रहे आप, कुर्बत रही है, उस हवाले से बताएं कैसे पाया आपने दोनों को। बहुत अजीम शख्सियात, मैंने आपसे कहा ना कि मजीद निज़ामी साहब तो कभी किसी को इस काबिल ही नहीं समझते थे कि उन पर कोई जिम्मेदारी डाली जाए या उन पर एतमाद किया जाए। तो उनकी नज़र इंतखाब हम जैसे बंदों पर पड़ी, और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने उनका एतमाद आखिरी दम तक हासिल किया। बहुत नफीस आदमी, प्योर पाकिस्तानी। मैंने उनके मुंह से कभी पाकिस्तान से हट के कोई बात नहीं सुनी। जब भी चाहते पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और उन्होंने एक अदारा बनाया नज़िया पाकिस्तान ट्रस्ट, जिसके ज़रिए नौजवानों की आबियारी कर रहे हैं, उनको नज़िया पाकिस्तान का दर्स देते हैं, नौजवानों को नज़िया पाकिस्तान से आगाह रखते हैं। उनका ख्वाब ये था कि कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाया जाए। अलाज शमीमुद्दीन साहब, जो कि मुझे उनसे 1983 से काम करने का मौका मिला, अभी 3 साल पहले उनकी डेथ हुई है, बहुत लंबा अरसा मैंने उनके साथ गुजारा है। वो भी प्योर पाकिस्तानी और मजहबी शख्सियत। क्या कहने। उनके प्लेटफॉर्म से हमने पाकिस्तान इस्लामिक फोरम बनाई, जिसका मैं बानी रुकन भी हूँ और सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, और उसको हमने एक मिलाद इशाइया का नाम दिया। 12 रबीउल की शाम को जब तमाम लोग दिल से जुलूस से फारग होकर आते थे और पोश इलाकों में रहने वाले लोग दरियों पे नहीं बैठ सकते थे, तो अलहाज साहब ने उनके लिए ये एहतमाम किया। मैंने भी बहुत कुर्सियाँ, हाँ माशाल्लाह, कुर्सियों का एहतमाम करते थे, कुर्सियों में बैठाते थे, स्टेज लगाते थे, और बड़ी बड़ी शख्सियात
एक ही सब में खड़े हो गए महमूद याद, आप हैरान होंगे, प्रोफेसर गफूर साहब, आफाक अहमद साहब, क्या कहना, सतार जवेद फारूक सत्तार साहब, वाह वाह, ये सब शख्सियात, इवन मौलाना समी अक साहब, क्या बात है, मौलाना असद देवबंदी साहब, वो मतलब ऐसे लोग जो सब एक फ्रीडम पे जमा होते, मतलब बहुत एक अच्छी रिवायत है मुझे। राना अशफाक रसूल साहब, आजकल आप शोबा तालीम से वाबस्ता हैं, मुझे ये बताइए कि आप मौजूदा तालीमी निज़ाम से मुतमईन है? नहीं, सच्ची बात तो ये है कि नहीं मुतमईन। मैं कल भी जिक्र कर रहा था किसी के साथ, दिल खून के आंसू रोता है। जो तालीम हमने सीखी, पढ़ी, लिखी, देखी, वो आजकल मिजाज नहीं है। ना जाने क्यों मेरे सिंध को, मेरे कराची को किन वजूहात की बिना पर इस शोबे से दूर रखा जा रहा है। ज़रूर कराची एक जरखेज़ खित्ता है पढ़े लिखे लोगों का, लेकिन जो हालात इस वक्त मार्केट में हैं, बस क्या क्या अपने पेड़ नंगा होगा। मैं अब चूँकि ये शोबा चला रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। क्या तालीम का मैदान बहुत सारी तकाज़े करता है, बहुत सारे कामों की ज़रूरत है इसके अंदर, ताकि इसकी बुनियाद सही हो, क्या बात, इसको तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, होनहार बच्चों को आगे लाया जाए। क्या एक जो सबसे बड़ा दुख वाली बात है, बच्चों के दिमाग में ये नकल मारने का जो रुझान पैदा हो गया है। हम देखते हैं स्कूल में 8वीं तक तो बच्चा हमारे हाथ में होता है, बड़ा अच्छा होता है, ताबेदार होता है। 9वीं क्लास में जाते ही वो अपने 10वीं वाले से सीख लेता है, यार क्या जरूरत है पढ़ने की, तब चलता है, कोई मसला नहीं है, तैयारी करो। मैं इसका मुखालिफ हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। राना साहब, आप मौजूदा निज़ाम को देख रहे हैं तालीम के हवाले से, नई नस्ल जो हमारी नौजवान नस्ल आ रही है, तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के लिए आप उनको क्या पैगाम देंगे जो ऐसे काम करें जो पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान मजबूत हो, स्ट्रांग हो? कि मेरी नौजवान नस्ल को सबसे अहम काम जो है वो अपने अकाबरीन को फॉलो करना होगा। और हमारे अकाबरीन जो ज़िंदा बच गए हैं थोड़े बहुत, या हम जैसे कोई लोग हैं जो थोड़े से तरबियत याफ्ता हैं, उन्हें नई नस्ल को ट्रेन करना होगा, बताना होगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान बनाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और आपका क्या मकाम है। मैं आपको एक बात बड़ी पते की बता दूँ, हम अच्छे होंगे, हम मजबूत होंगे तो आपकी इज्जत होगी, आपका मकाम बढ़ेगा, आपको मौके मिलेंगे। मैं उसकी छोटी सी मिसाल देख को आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस दफ़ा मैंने आके बयान दिया हज के मौके पर कि इससे अच्छा हज शायद कभी ना आए। क्या कहने बासत आप हैरान होंगे, मैं इन्हीं कपड़ों के साथ मदीना शरीफ के एयरपोर्ट पे उतरा था, और मैं जब उतरा तो मुझे अच्छी तरह याद है, 5वीं दफ़ा गया हूँ, अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। कभी हमें वहाँ पे इज्जत नहीं मिलती थी, बड़े मतलब अजीब अंदाज से देखा जाए। क्या बात, ये पहला मौका था कि जब मैं मदीना शरीफ उतरा हूँ तो सऊदियों ने मुझे देख के कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हैरान, मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात, बड़ी बात है। फिर हम जहाँ गए, वाह वाह, बसों में, ड्राइवरों के पास, गाड़ियों में, दुकानों में, तमाम सऊदियों ने हमें पाकिस्तान जिंदाबाद कह के वेलकम किया, मक्का में और मदीना में। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हम मजबूत थे। 10 मई वाला वाक़या हो चुका था, उसकी वजह से आपकी माशरे में, मुल्कों में, दुनिया में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हुई, सेल्फ मेड हम बने थे। तो मैं नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने आप को मजबूत कीजिए। हर शोबे में सबसे पहले पढ़ाई है। जी बिल्कुल ऐसे ही। फिर दीन है, दीन की भी तालीम आपको पहले आनी चाहिए, फिर पढ़ाई करनी चाहिए, और फिर अपने जो गोल हैं उन्हें अचीव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बहुत आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा अपने नौजवानों को कि खुदारा ये जो आजकल का मीडिया मामला है, इसके फ़ायदे हासिल करने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी को हटाइए। ये आपको ख़राब कर रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये बनाई चीज़ बहुत अच्छे कामों के लिए थी, इसका अच्छा इंतजाम है, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल इसकी शिकार हो रही है और गलत फ़ैसले करके गलत चीज़ें सीख रही है। और जो लोग इसको चला रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त भी है कि खुदारा पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाइए। जो सच्ची बातें हैं, जो जायज़ बातें हैं, हक़ाइक़ पर मबनी बातें हैं, उन्हें उजागर बिल्कुल ऐसे ही। एक बात को लस्सी की तरह बढ़ा के पेश करने से हमारा इमेज ख़राब हो रहा है।
राना अशफाक रसूल साहब, ये बताइए कि आप फर्जंदान पाकिस्तान के हवाले से ये जो हरी रंग की जैकेट जो पाकिस्तान को का रंग है उसको आप ज़ेब तन करते हैं और इसके ये आपकी पहचान है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। बहुत अहम सवाल आपने कर डाला। ये मेरी पहचान भी बना और अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे लोग उसको पहनते भी हैं और ख़ासतौर पर ये झंडा जो मैं लगाता हूँ, ये वाक़या 1990 का। जी जी। सक्खर एयरपोर्ट पर कुछ नापसंद लोगों ने, नाअक्लमंदेश लोगों ने पाकिस्तान का परचम उतार कर उसको जला दिया था। जी जी। अलहाज शिमुद्दीन की क़यादत में हमने कराची में अज़मत परचम की एक मुहिम चलाई थी। क्या बात है, क्या बात। और पूरे कराची में हमने परचम भी बांटे थे और ये 1990 से लेके आज तक मैंने ये परचम उतारा नहीं। क्या बात है, बहुत। और फिर जब ये परचम लगा कर पहनता था, हर वेस्ट पे होता है मेरा। फिर जब प्यामे पाकिस्तान बनी, इकबाल यूसुफ साहब ने इसको बनाया, हमारी यूनिफॉर्म बनाया। जब वो थोड़ी सी ठंडी पड़ी तो फिर फर्जंदान पाकिस्तान ने इसको मुस्त के बिना तो पहना दिया और ये पाकिस्तान की पहचान की वजह से बिल्कुल ऐसे ही, और ये एजाज़ मिलता है मुझे, लोग देखते हैं, खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। रसूल साहब, ये बताइए कि आप फर्जंदान पाकिस्तान के हवाले से ये जो हरी रंग की जैकेट जो पाकिस्तान को का रंग है उसको आप ज़ेब तन करते हैं और इसके ये आपकी पहचान है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। बहुत अहम सवाल आपने कर डाला। ये मेरी पहचान भी बना और अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे लोग उसको पहनते भी हैं और ख़ासतौर पर ये झंडा जो मैं लगाता हूँ, ये वाक़या 1990 का। जी जी। सक्खर एयरपोर्ट पर कुछ नापसंद लोगों ने, नाअक्लमंदेश लोगों ने पाकिस्तान का परचम उतार कर उसको जला दिया था। जी जी। अलहाज शिमुद्दीन की क़यादत में हमने कराची में अज़मत परचम की एक मुहिम चलाई थी। क्या बात है, क्या बात। और पूरे कराची में हमने परचम भी बांटे थे और ये 1990 से लेके आज तक मैंने ये परचम उतारा नहीं। क्या बात है, बहुत। और फिर जब ये परचम लगा कर पहनता था, हर वेस्ट पे होता है मेरा। फिर जब प्यामे पाकिस्तान बनी, इकबाल यूसुफ साहब ने इसको बनाया, हमारी यूनिफॉर्म बनाया। जब वो थोड़ी सी ठंडी पड़ी तो फिर फर्जंदान पाकिस्तान ने इसको मुस्त के बिना तो पहना दिया और ये पाकिस्तान की पहचान की वजह से बिल्कुल ऐसे ही, और ये एजाज़ मिलता है मुझे, लोग देखते हैं, खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे राना अशफाक रसूल, मारूफ समाजी शख्सियत और माहिर तालीम। आपसे बहुत ही तफसीली बातचीत हुई। आपका काम 50 साल से ज़ायद अरसे का है और नाज़रीन, अगली किसी और शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।